अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपको पीसीओएस नहीं है या आपको एमेनोरिया नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी जो डेट है, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन डेट है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो उस टाइम पे स्ट्रेस लेने के बजाय आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि आप घर में ही जो मौजूद चीज़ों को लेकर उनको बना के यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डेट जो है ज़्यादा डिले नहीं होगी। तो वो सारी रेमेडीज़ टू गेट पीरियड्स फास्ट, और कौन सी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से ऐसे घर में चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो को जानने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो नॉर्मली हम सारी ख़वातीन को फ़ेस करना पड़ता है। अब बेसिकली देखा जाए तो 12 से 15 साल की उम्र जो है ये ऐसी एज है जिसमें कि गर्ल्स को पीरियड्स होना स्टार्ट होते हैं, और टिपिकल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो 21 से 35 डेज़ का होता है। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक मंथ में अगर पीरियड मिस हो जाए तो हम काफ़ी स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि हमें पीसीओएस हो गया या इस तरह का कोई इशू हो गया है, या फिर अगर हमारी डेट जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है तो हम स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ में पहले तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम एक साल में अगर आपका एक मंथ भी पीरियड जो है वो मिस हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई आपको हेल्थ इशू नहीं है। ये नॉर्मली होता है कि अगर आपका एक मंथ जो है एक साल में पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो वो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इसके अलावा अगर आपकी डेट जो है वो 5 से 8 दिन या फिर 8 से 9 दिन भी डिले हो रही है तो वो भी एट द सेम टाइम नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अब बात आती है कि अगर आपको 6 महीनों से ज़्यादा जो है पीरियड्स आपके डिले हो रहे हैं तो तब वहाँ पे आपके लिए जो मामला है थोड़ा सा जो है रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको फिर पीसीओएस का इशू या इस तरह से कोई इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी डेट जो है वो डिले होती जा रही है, हालांकि 6 मंथ गुजर गए हैं और आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। तो इस मामले में उस टाइम पे काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें काफ़ी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, थायराइड इश्यूज़ होते हैं, या पीसीओएस हो गया, या ओवरी में ट्यूमर्स वगैरह का इशू हो गया। तो इस वजह से आपके पीरियड्स डिले होते हैं, जिसमें कि 6 मंथ या उससे भी ऊपर का टाइम जो है अगर आपका डिले में आ रहा है तो। लेकिन अगर आपका 5 से 6 दिन या फिर 8 से 9 दिन का जो है डिले हो रहा है तो वो काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर फिर भी आप स्ट्रेस ले रही हैं इस मामले में कि आपके पीरियड्स जो हैं एग्जैक्ट डेट पे आएँ या जितना आपकी डेट है उसके जो है करीब ही दिनों में आएँ, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब उन रेमेडीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है ये एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज़ कर देता है। अब इससे होता ये है कि जैसे एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ होगा तो आपकी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, जो कि हेल्पफुल रहता है मेंस्ट्रुएशन के लिए। अब जो है विटामिन सी आपको डाइट के थ्रू भी मिल सकता है, और प्लस आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स के अलावा अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गए, ठीक है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी होता है, अमरूद में विटामिन सी होता है, तो ये फ्रूट्स जो हैं आप अपनी डाइट में जो है ऐड कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा टर्मरिक जो है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी अगेन एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। फिर आता है जिंजर। अब जिंजर जो है ना सिर्फ ये आपके लिए आपकी जो डेट है उसको डिले नहीं होने देती, पर इसके साथ साथ जो अक्सर मेंस्ट्रुएशन पेन होती हैं, क्रैम्प्स होती हैं, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ प्रोवाइड करती है। उसके लिए आप नॉर्मली एक कप पानी लें, ठीक है, उसमें आप 3 से 4 स्लाइस जो हैं जिंजर की ऐड करें, उसको जो है 5 से 6 मिनट तक आप बॉयल करें तो आपकी एक जिंजर टी जो है वो तैयार हो जाती है, जो कि आप यूज़ कर सकती हैं नॉर्मली। अब इसके अलावा एक और रेमेडी भी है जो कि आप यूज़ कर सकती हैं, और वो है मेथी दाना। आपने 1 टेबल स्पून मेथी दाना का 1 कप पानी में आपने लेना है, उसको आपने 5 से 6 मिनट तक आपने उसको बॉयल करना है। फिर उसके बाद जब आप उसको स्ट्रेन कर लेंगी तो उसमें 1 टीस्पून आपने डाल देना है हल्दी का, और 1 टीस्पून आपने डाल देना है काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का। इससे ये होगा कि ये एक कप जो ये टी जो है आपके लिए जो बनेगी, इससे आपकी डेट जो है वो डिले नहीं होगी, और आपको जो है इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट आप और यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल जिसमें है, जैसे कि अब पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है जो कि आपकी एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ करता है और अगेन प्रोजेस्टेरॉन को
डिक्रीज़ करता है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि आप घर में आपको ईज़िली मिल जैसे कि जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी जो है, अदरक हो गई, हल्दी, और इसके अलावा मेथी दाना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मली आपके घर में होती हैं। तो आप इनको यूज़ करके, अगर आप चाह रही हैं कि आपको स्ट्रेस ना हो, आपकी पीरियड्स टाइम पे हों, तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आप 1 से 2 दिन यूज़ कर सकती हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा ना यूज़ करें, क्योंकि फिर उसके हीटिंग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आपको एक्नी का इशू हो सकता है, स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप 2 से 3 बार यूज़ करें तो वो नॉर्मल है, 2 से 3 दिन में। ये नहीं कि एक दिन में आप 2 से 3 कप्स ले रही हो, नहीं, आपने 2 से 3 दिन में जो है ये एक कप एक दिन यूज़ करें, और इसको आप 2 से 3 दिन इस इन रेमेडीज़ को आप यूज़ कर रही हैं तो वो आपके लिए नॉर्मल है। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाह रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। प्लस अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रही हैं तो आप किसी भी टाइम मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं। शुक्रिया।